मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 चा थरार अंतिम टप्प्यामध्ये एलिमिनेटरचा हा सामना. पंच तयार आहेत. सन्माननीय बुंदेले सर, देवबंशी सर, सलामीला फलंदाज पाहायला मिळत आहेत अक्षय आणि शुभम. आणि या मॅचला सुरुवात मिनाज गोलंदाजीसाठी. राऊंड विकेट, पहिला बॉल. पहिल्याच बॉलवर हुक केला आणि बॉल चाललाय आता डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, लॉंग लेगच्या अगदी मध्ये सीमारेषा पलीकडे. पहिल्याच बॉलवर येतोय हा चौकार. अक्षय लादे AK-47च्या बॅटमधून बॉल सीमारेषा पलीकडे पाठवला जातोय आणि 4 धावेच्या मदतीने अक्षयने सुरुवात केली आहे या सामन्याची. आतापर्यंत या पूर्ण स्पर्धेमध्ये अक्षय कधीही सलामीला आला नाही. या मॅच मध्ये त्याला सलामीला पाठवलं, कारण डू ऑर डायची ही लढत आहे. कधी कधी निर्णय धाडसी घ्यावे लागतात, कारण धाडस केल्याशिवाय या जगात काहीच मिळत नाही. धाडसी माणूस भीत नाही, भिणारा माणूस धाडस करत नाही. धाडस केल्याशिवाय या जगात काहीच मिळत नाही, कारण ज्याच्यात हिंमत त्यालाच किंमत. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल कट करण्याचा प्रयत्न अपील होते आहे. स्विचितचा प्रयत्न, खूप चांगला टायमिंग आणि बॉल चाललाय कव पॉइंटला डीप मध्ये सीमारेषा पलीकडे. येतोय हा चौकार. अक्षय लादे AK-47 इज ऑन फायर. पहिल्या षटकामध्ये 2 चौकार अक्षयच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळाले आणि धावसंख्या या चौकाराच्या मदतीने होते आहे 9 रन. समोर टाकलेला बॉल दिशा दिली आहे. मिड विकेटच्या दिशेने बॉल पाठवलाय. मोहसिन त्या ठिकाणी पोहोचतोय. डीप मिड विकेटचे क्षेत्ररक्षक बाबा बॉलवर येत आहेत. वेगाने फेकी करतील तोपर्यंत ह्या 2 धावा पूर्ण. चांगली रनिंग. पहिल्या षटकामध्ये हल्ला चढवला आहे अक्षयने. आक्रमण तो करतोय. आक्रमक खेळासाठीच ओळखला जातो. मिनाजुद्दीन या पूर्ण स्पर्धेमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी या खेळाडूने केली आहे. मोहसिनने खूप चांगला खेळ केला या संघासाठी. गब्बर चांगली गोलंदाजी करतो आहे. त्यामुळे आज या मॅचेस मध्ये नजरा असतील या दोन्ही खेळाडूंवर. समोर टाकलेला बॉल, खूप चांगला ड्राईव्ह, मिड ऑफच्या डोक्यावरून बॉल चाललाय. 2 बाउन्स इनटू द रोप. 4 4 4 4 4 चौकार. या षटकामधला तिसरा चौकार येतो आहे AK-47 अक्षय लादेच्या बॅटमधून. धावसंख्या होते आहे 15 रन विदाउट लॉस. पहिल्या षटकामध्ये हल्ला चढवलाय. 15 धावा येत आहेत. आता लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत 30 सर्कलच्या बाहेर आणि लॉंग ऑन मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक नगेल. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक असेल जो अक्षय लादेचा स्ट्रॉंग झोन आहे. स्विचितचा प्रयत्न होता. यावेळी पुन्हा एक वेळ बॉल पाठवला आहे थर्डमॅनच्या दिशेने. फ्लायशिपचे क्षेत्ररक्षक पाठलाग करता आहेत पण तोपर्यंत 2 धावा. 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या होते आहे 17 रन. अखेरचा बॉल. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि पहिल्या षटकामध्ये स्पायडर 11 संघाने आक्रमण करायला सुरुवात केली. शुभम सलामीला आला आहे या मॅच मध्ये. पूर्ण स्पर्धेमध्ये हा खेळाडू पाहायला मिळाला नाही बॅटिंगसाठी. समोर टाकलेला बॉल ड्राईव्ह केला आहे. 1 रन मिळेल या बॉलवर. एका धावेच्या मदतीने पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या आहे. टॉस जिंकत असताना बॉलिंगचा निर्णय सिरपूर जैन, बॅटिंगचं निमंत्रण दिलं होतं. 1 रन या बॉलवर. धावसंख्या 18. ओके, 1 ओव्हर समाप्त.
एक षटक समाप्त. पहिल्या बॉलवर चौकार, तदनंतर वाईड आला, चौकार आला, नंतर 2 धावा, परत एक चौकार आला, परत 2 धावा आणि शेवटच्या बॉलवर 1 धाव. अशा प्रकारे या षटकाची समाप्ती होती आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 18 रन. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, एलिमिनेटरचा हा सामना. नवीन वर्षाची सुरुवात अहिर वॉरियर्स संघाने गोडच केली, परंतु सुरुवात या वर्षाची महात्मा फुले संघासाठी थोडीशी चिंताजनक राहिली. कारण जो संघ या स्पर्धेमध्ये खूप चांगला खेळ केला, टेबल टॉपर संघ होता, तोच संघ क्वालिफायरच्या पहिल्याच सामन्यामध्ये वन साईड हरला. हेच तर क्रिकेट आहे. कधी तुम्हाला हिरो बनवतं, कधी तुम्हाला झिरो बनवतं, कधी शून्यातून विश्व, तर कधी विश्वामध्ये तुम्हाला प्रेक्षकांच्या नजरेत शून्य बनवतं. स्विच हिट, खूप चांगला टायमिंग आणि बॉल चाललाय आता अतिशय वेगाने. डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेच्या पलीकडे येतील रन 4. चौकार. धावसंख्या 22, 22 रन. चौकार येतो आहे. याही षटकाची सुरुवात अक्षय लादेने त्याच्या स्टाईल मध्ये केली आहे. 22 रन. आता हा खेळाडू फॉर्म मध्ये आहे आणि गोलंदाजांना आता आउट ऑफ फॉर्म करायला तो लागलाय. पुन्हा एक वेळ स्विच हिटचा प्रयत्न, यावेळी बॅटवर बॉल आला नाही. हा बॉल निर्धाव पाहायला मिळतो आहे. चांगला बॉल. गब्बरच्या पहिल्या बॉलवर चौकाराला यावेळी लेंथ लाईन मध्ये थोडासा बदल केला, थोडासा समोर टाकण्याचा प्रयत्न आणि त्या ठिकाणून थोडासा बॅटवर आला नाही बॉल. चांगला बॉल पाहायला मिळतोय गब्बरकडनं. पुनरागमन चांगलं करतायत. षटकार चौकार येतात 2 मॅच मध्ये, परंतु त्यानंतर पुनरागमन कसं करता याला महत्व आहे. यावेळी पुन्हा एक वेळ जागा बनवून बॉल पाठवलाय मिड ऑफच्या डोक्यावरून. वन बाउन्स लॉंग ऑन बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. रन मिळतील 4. आणखी एक AK-47च्या बॅट मधून चौकार. धावसंख्या 26 रन. 26. टॉस जिंकून प्रथम बॉलिंगचा निर्णय थोडासा आता अंगलट आलाय. थोडासा हा निर्णय खराब ठरवत आहेत फलंदाज एके. याही वेळी स्विच हिट, यावेळी टायमिंग चांगलं आणि बॉल चालला आता डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषा पलीकडे. आणखी एक धमाका या मॅच मधला पहिला षटकार. धावसंख्या षटकाराच्या मदतीने 32, 32. 1.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 32 धावा. क्षेत्ररक्षकांना संधीही देत नाही अक्षय लादे आणि हाच विचार करत असतील आता प्रेक्षक की या खेळाडूला सातत्याने मागच्या काही सामन्यामध्ये सलामीला का पाठवल्या गेलं नाही. आज तो सलामीला आला आणि तो सलाम करतोय. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला बॉल स्वीप केला आहे. बॉल चाललाय आता बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. 1 रन मिळेल. नुकतंच अहिर वॉरियर्स संघाने विजय मिळवला आणि अहिर वॉरियर्स संघाचे संघमालक गणेश भाऊ अहिर यांचं सुद्धा या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे. त्यांचंही स्वागत असेल. प्रेडिक्शन केलं होतं अनेक लोकांनी की पहिल्या मॅच मध्ये अहिर वॉरियर्स संघ सहज विजय नोंदवेल, परंतु इतका सहज असं वाटलंही नव्हतं, कारण सलामीच्या फलंदाजांनीच तो विजय मिळवून दिला अहिर वॉरियर्स संघाला. हेच तर क्रिकेट आहे. समोर टाकलेला बॉल शुभमने सरळ खेळून काढला आहे मिडॉनच्या दिशेने. आतापर्यंत बघ्याच्या भूमिकेमध्ये होता शुभम. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला राहून AK-47 ची फलंदाजी तो बघत होता. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 17च्या सरासरीने 34 रन विदाऊट लॉस. त्यापैकी 32 धावा अक्षयच्या बॅटमधून आल्या. 1 षटकार 5 चौकाराच्या मदतीने. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 34. यावेळी लॉंग ऑफला एक चांगला झेल पकडला जातो आहे. पहिल्याच बॉलवर मोसीन आला आणि मोसीने पहिल्याच बॉलवर शुभमला बाद केलंय. पहिल्या विकेटचं पतन. पहिला झटका स्पायडर 11 संघाला.
34 रन. एक फलंदाज बाद, शुभम बाद झाले आहेत. पहिल्या विकेटचं पतन. पहिला षटका मोहसिनने पहिल्याच बॉलवर ब्रेक मिळवून दिलाय. गरज होती या विकेटची. शिवशंकर काडेकर नवीन फलंदाज आडव्या बॅटने बॉल डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली सोपा असेल त्यांच्यासाठी आणि मोहसिनने 2 बॉलवर 2 विकेट मिळवत असताना या मॅच मध्ये मोमेंटम चेंज केला आहे. आतापर्यंत धावांचा वेग वाढत होता AK-47 आणि मोहसिनला धावांवर अंकुश लावतो आहे. 2 विकेटही घेतल्या आहेत पहिल्याच 2 बॉलवर. आता दबाव शिफ्ट झालाय या ठिकाणी स्पायडर 11 संघावर. हेच तर क्रिकेट आहे. प्रत्येक क्षणाला बदलत जाणारं हे क्रिकेट आहे. प्रत्येक क्षणाला चेंज होत जाणारं हे क्रिकेट आहे. म्हणून मैदानावर प्रेक्षक जो मोठ्या संख्येने वर्ग जुळला आहे. प्रत्येक प्रेक्षक आयुष्यामध्ये कधी ना कधीतरी टेनिस क्रिकेट खेळला आहे. म्हणून हे टेनिस क्रिकेटचं प्रेम तुम्हाला मैदानावर यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून सामना बघण्यासाठी भाग पाडते. हे टेनिस क्रिकेट आहे. तुमचं आमचं लाडकं टेनिस क्रिकेट आहे. नवीन फलंदाज सनी मैदानाच्या आतमध्ये. संघाचे कॅप्टन आहेत सनी. AK-47च्या साथीला हॅट्रिक बॉल असेल मोहसिनसाठी. याही मॅचमध्ये फॉर्म घेऊनच आलाय हा खेळाडू. जसा तो घरून निघाला कालच्या दिवसामध्ये त्याने फॉर्म घेऊन आणला होता आणि आजही तो लयीत पाहायला मिळतोय. पहिल्या 2 बॉलवर 2 विकेट. काल फलंदाजीमध्ये सुरुवात चांगली केली होती. नंतर गोलंदाजीमध्ये विकेट घेतल्या. आज गोलंदाजीने सुरुवात चांगली केली. ऑप्टमच्या बाहेर खूप वाईटचा इशारा. वाईटचा इशारा येतो. एक्स्ट्रा रन धावसंख्येमध्ये. 35 रन 35 लॉस ऑफ 2 विकेट. वाईट बॉल आलाय. मागच्या 2 बॉलवर 2 विकेट. आता हा बॉल वाईट. अतिरिक्त काही करण्याचा प्रयत्न होता. सनीच्या बॉडीच्या दूर टाकण्याचा प्रयत्न केला होता मोहसिनने. समोर टाकलेला बॉल सरळ बॅटने खूप चांगला ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षण होईल तोपर्यंत 1 रन मिळेल या बॉलवर. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या होते आहे 36-36. तिसऱ्या षटकाच्या खेळाला सुरुवात झाली आहे. दबाव तर पहिल्या षटकापासून बनवला आहे स्पायडर टीमने. स्विचिचा प्रयत्न. वेग आहे या खेळाडूकडे. सहजासहजी तो असे फटके लगावू देणार नाही कारण भन्नाट वेग आहे या खेळाडूकडे. वेग आहे आणि टप्पाही चांगला असतो या खेळाडूचा. त्यामुळे ते सहजासहजी बॅटवर बॉल येऊ देणार नाही अक्षयच्या. कारण अक्षयने स्विचिटला खूप चांगले फटके आतापर्यंत लगावले परंतु थोडेसे कमी गतीचे गोलंदाज होते समोर गब्बर आणि मिनाजुद्दीन. आता हा वेगवान गोलंदाज आहे त्यामुळे याच्या पुढे तो कसा खेळेल हेही बघण्यासारखं असेल. डीप मिड विकेटला वाईडीच लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक आहे अक्षय लादेसाठी. समोर टाकलेला बॉल दिशा देता आहे. बॉल मिडॉनला चाललाय. 1च रन मिळेल्या बॉलवर कारण वेगाने बाबा त्या बॉलवर जातोय. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या होते आहे 37-37 रन. अखेरचा बॉल असेल तिसऱ्या षटकामधला. या षटकामध्ये इकॉनॉमिकल गोलंदाजी. फक्त 3 धावा देत असताना या षटकामध्ये 2 विकेट मिळवल्या मोहसिनने आणि पुनरागमन करतो आहे या मॅचमध्ये आता सिरपूर जैन 11. पुन्हा एक वेळ बॅटची कडा लागून बॉल चाललाय शॉर्ट थर्ड मॅनला. रन मिळणार नाही. हा बॉल निर्धाव आहे. या षटकामध्ये फक्त 3 धावा 2 फलंदाज माघारी परतवले आहेत मोहसिनने. सिरपूर जैन संघाने या मॅचमध्ये या षटकामध्ये पलटवार केलाय. चांगली गोलंदाजी मोहसिनची आली. धावसंख्या 3 षटकांच्या अखेरीस 37-37 लॉस ऑफ 2 विकेट. AK-47 खेळतो आहे 13 बॉलमध्ये 33 धावांवर. दुसऱ्या बाजूला सनी नुकतेच मैदानाच्या आतमध्ये आले. 2 बॉलमध्ये 1च रन त्यांच्या बॅटमधून आली. नवीन गोलंदाज राम काळे. पहिला बॉल शॉर्ट पॉइंट लेगला क्षेत्ररक्षक त्यांना हुलकावणे देऊन मिसफील्ड झाली आहे. बॉल चाललाय आता लॉंग लेगच्या दिशेने. 2 धावेचा प्रयत्न आहे आणि मिळून जातील या 2 धावा. मिसफील्ड झाली आणि 2 धावा पूर्ण होतात. या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावते आहे 39-39. चौथ्या षटकाच्या खेळाला सुरुवात झाली आहे. एलिमिनेटरचा हा सामना. MPL सीझन 2चा हा थरार. अखेरचा दिवस या स्पर्धेचा. यानंतर आणखी 2 सामने या स्पर्धेमध्ये बाकी असतील. क्वालिफायर 2
आणि ग्रँड फिनाले. समोर टाकलेला बॉल ड्राईव्ह केला आहे. बॉल चालला आता लॉंग ऑफच्या दिशेने. रंगरेज, एकच रन मिळेल. रंगरेज आहे त्या ठिकाणी. 40 रन पूर्ण होत आहेत. 40 धावा, 2 फलंदाज बाद. मागच्या मॅच मध्ये अशाच प्रकारची सुरुवात केली होती महात्मा फुले संघाने. 4 षटकामध्ये जवळपास 39 धावा बनवल्या होत्या, परंतु तदनंतर आशिष पाठक आणि विजय डोईफोडे यांनी पुनरागमन केलं. आखूटप्प्याचा बॉल कव्हरच्या डोक्यावरून बॉल चालला आता डीप कव्हर सीमारेच्या पलीकडे येतोय. पहिल्यांदा सनी यांच्या बॅटमधून चौकार. धावसंख्या 44, 44. लॉस ऑफ 2 विकेट. 3.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर सनी यांच्या बॅटमधून आता चौकार येतो आहे. मागची स्पर्धा MPL सीझन 1 अक्षरशः या खेळाडूने गाजवली आणि या स्पर्धेमध्ये तो चांगला खेळ करतोय. स्विचिचा प्रयत्न, यावेळी बॅटला कडा लागून बॉल चाललाय आता थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रन मिळतील 4. येतोय MPL चौकार. 4 धाबा. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 बाउंड्री येत आहेत सनीच्या बॅटमधून. चांगली फलंदाजी ते करता आहेत. सातत्याने आता आक्रमण होतो आहे. मोहसिन वगळता कुठलाही गोलंदाज प्रभावित करू शकला नाही या मॅच मध्ये. 48 रन, 48. पुन्हा एक चांगला बॉल पाहायला मिळतो आहे. डॉक्टर राम काळे यांचा चांगला बॉल होता आउटसाइड द ऑफ स्टंप. त्या ठिकाणी स्विच हिटचा प्रयत्न. खूप कमी वेळा सनी अशा प्रकारचे स्विच हिट लगावण्यासाठी ओळखल्या जातात. अखेरचा बॉल ड्रिंक्सच्या अगोदर. समोर टाकलेला बॉल आता ड्राईव्ह केला आहे. क्षेत्ररक्षक आहे डीप कव्हरला. एकच रन मिळेल या बॉलवर. या एका धाब्याच्या मदतीने 4 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 49, 49. 12.25 च्या सरासरीने धावा काढतो आहे स्पायडर 11. 49 धावा, 2 फलंदाज बाद. सनी आणि अक्षयची पार्टनरशिप चांगली होती आहे. यानंतर समालोचन कक्षामध्ये बदल होते आहे. हिंदी समालोचक शोएब सर एलिमिनेटरचं धावतं समालोचन आपल्या समोर घेऊन येताना पाहायला मिळतील. धन्यवाद आरजे ओम. आप देख रहे हैं MPL और इस MPL का आज का आखिरी दिन है और आखिरी दिन का ये एलिमिनेटर मुकाबला शिरपुर जैन 11 और स्पाइडर मालेगांव के बीच एक बेहतरीन स्टार्ट हुई है. स्पाइडर मालेगांव के लिए विशेष रूप से अक्षय लादे इस मुकाबले में इनका बल्ला अब तक खूब बोला है और यही खासियत होती है बड़े खिलाड़ियों की कि जब मौका मिलता है उस मौके से नहीं चूकते हैं. आज एक बड़ा मुकाबला और उस बड़े मुकाबले में अब तक इस बल्लेबाज का बल्ला खूब चला है और क्रिकेट के लिए ये काफ़ी साजगार वातावरण इस MCC के ग्राउंड पर आप देख सकते हैं. ग्राउंड पर काफ़ी दर्शक आया है इस मुकाबले का मज़ा लेने के लिए और एक विशेष दर्शक आप देख सकते हैं पिंडौल में मौजूद है. हमारे दोस्त कंप्यूटर इंजीनियर फजल नवाज खान, वो भी अपना बेशकीमती वक्त ग्राउंड पर देते हुए पिंडौल से इस मैच का मजा ले रहे हैं. खैर मुकाबले में चलते हैं. मोहसिन के हाथों में गेंद है और बोर्ड पर रन लग चुके हैं इस वक्त. 49 रन लग चुके हैं बोर्ड पर 4 ओवर्स के बाद. मोहसिन पिछला ओवर बेहतरीन किया था उन्होंने. 2 विकेटें लेकर मात्र 3 रन दिए थे इस ओवर से. फिर से एक बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे और उनका सामना करेंगे बल्लेबाज सनी घुगे. ये एक बेहतरीन बल्लेबाज स्पाइडर मालेगांव की ओर से. बेहतरीन गेंद, आगे की हुई गेंद और उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक. एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं. गेंद जाती हुई बाउंड्री से बाहर. आप रिप्ले में देख सकते हैं
किस तरह से उस आगे रहती हुई गेंद को बेहतरीन अंदाज से ड्राइव किया था और 4 रन हासिल करते हुए सनी 4 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 53 रनों पर बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है ये स्पाइडर मालेगांव की ओर से। 7 गेंदों में 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सनी और अगली गेंद के साथ तैयार मोहसिन। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद, लेकिन इस बार बल्ले के साथ उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। एक ही रन हासिल होता हुआ बल्लेबाज सनी को इससे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 54 रनों पर। बेहतरीन क्रिकेट जारी है इस एमपीएल में। आखिरी दिन है आज इस टूर्नामेंट का, ये एलिमिनेटर मुकाबला जारी है और अब तक इस एलिमिनेटर में हावी रही है स्पाइडर मालेगांव। अक्षय लादे इस वक्त स्ट्राइक पे मौजूद। फुल टॉस रहती गेंद, बेहतरीन अंदाज से स्वीप कर दिया उस गेंद को। बेहतरीन एफर्ट हुआ फील्डिंग में गब्बर का, बेहतरीन फील्डिंग में एफर्ट दिखाते हुए फील्डर शंकर कौड़े उर्फ गब्बर यकीनन 2 रन बचाए उन्होंने अपने टीम के लिए। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 56 रनों पर। बेहतरीन तरीके से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, इसी तरीके के मुकाबले की संभावनाएं थी कि एक करीबी मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बीच ये गेंद फुल टॉस गेंद हवा में है, लेकिन आजम रंगरेज के सर के ऊपर से निकल गई। 4 रनों के लिए खराब जजमेंट वहां डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आजम रंगरेज का मिस जज किया। गेंद गई बाउंड्री से बाहर। 4 रन। अक्षय लादे पूरी तरीके से इस मुकाबले में हावी। ये बल्लेबाज अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में इस तरह से बल्लेबाजी नहीं की थी, लेकिन आज नहीं चूके और पूरे रंग दिखाते हुए अपने। इस बार रिवर्स स्वीप और इस बार गेंद गई 6 रनों के लिए। खूबसूरत स्विच हिट है अक्षय लादे के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी जारी है इस बल्लेबाज द्वारा। बहुत बड़ा नाम है इस खिलाड़ी का मालेगांव टेनिस क्रिकेट में, और आज बताते हुए कि क्यों उन्हें इतना हाई रेटिंग में आंका जाता है, आज अपने पीटीआरए के सभी स्ट्रोक्स बताते हुए अक्षय लादे। इस बार फुल टॉस गेंद और स्ट्रेट खेल दिया इस गेंद को। इस बार भी गेंद 1 बाउंस बाउंड्री से बाहर और इसी के साथ अर्धशतक मुकम्मल। दूसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट का ये बेहतरीन तीसरा अर्धशतक। और अक्षय लादे इनके लिए ये पहली हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट की। बेहतरीन बल्लेबाजी अक्षय लादे के बल्ले से देखती हुई अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ अक्षय लादे का। और 500 रुपए का पुरस्कार है उनके लिए शुभम अहिर की ओर से इस अर्धशतक पर। 7 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 70 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बॉलर गेंदबाज शायद बंसी है। गेंदबाज बंसी व्यक्तिगत पहली और इस इनिंग्स की 6ठी ओवर लेकर सनी के लिए। फुल टॉस गेंद दी है, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी शुरुआत है बंसी द्वारा। बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों की ओर से, और गेंदबाजों के लिए काफी कठिनाइयां पैदा करते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद इस बार फिर से चूके सनी। गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। गेंद आई मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने, स्कोर को पहुंचाया 71 रनों पर। और फिर से अब अक्षय लादे स्ट्राइक पर होंगे। आज अपने फुल फ्लो में नजर आते हुए अक्षय लादे बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, और दर्शक काफी खुश है उनकी इस बल्लेबाजी से। मनोरंजन हो रहा है सभी दर्शकों का। अगली गेंद के साथ तैयार, सामना करेंगे अक्षय लादे। इस बार मिड विकेट की ओर खेल दिया है खिलाड़ी गेंद के नीचे, और इस बार कोई गलती नहीं हुई। बड़ी सफलता हासिल होती हुई है शिरपुर जैन 11 को, लेकिन एक बेशकीमती पारी खेलकर वापस लौटते हुए अक्षय लादे शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में। 52 रनों की पारी खेली, मात्र 20 गेंदों का सामना किया, और एक बेहतरीन स्कोर तक अपने टीम को पहुंचाने में कामयाब रहे। सभी दर्शक तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करते हुए, और बजने भी चाहिए तालियां, क्योंकि एक
बेहतरीन पारी यहां सभी दर्शकों को देखने को मिली, जिस तरह से बल्लेबाजी की अक्षय लादे ने। नए बल्लेबाज अक्षय लादे की जगह लेने के लिए आए हैं लक्ष्मण अहीर, जर्सी नंबर 45। ये भी एक बेहतरीन हिटर बल्लेबाज स्पाइडर मालेगांव की ओर से। और आज कुछ रनों की जरूरत है सनी और लक्ष्मण के बल्ले से इस टीम को अगर एक बड़े टारगेट तक पहुंचना है। तो इसके बाद भी, इस ओवर के बाद भी 2 ओवर शेष है, तो देखते हैं इन अगले ओवर्स में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। शोएब सर, एक मिनिट. स्पायडरचे खेळाडू तुम्ही याच्या मागावा बरं. स्पायडरचे खेळाडू तुम्ही त्या बॉडी लाईन, बाउंड्री रोपच्या दूर व्हा एकदम. विकी मागा बसा. सर्वांना रूल रेग्युलेशन सारख्याच मागा बसा. इस बार हवा में गेंद है, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। लॉन्ग ऑफ से आजम रंगरेज गेंद की ओर दौड़ते हुए, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। बेहतरीन विकेटों के बीच दौड़ लगाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और काफी बेहतरीन ऐसा मुकाबला। ये सभी दर्शक का मुकाबले का मजा लेते हुए, ग्राउंड के हर छोर से दर्शक मौजूद हैं। और इसी के साथ अगली गेंद के साथ तैयार है बंसी। इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। गेंद जब तक मिड विकेट में वापस लौट आई जाती, 1 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज, और 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 74 रनों पर। इसी बीच ओवर की भी समाप्ति, 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 74 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन तरीके से मुकाबला चला है। जिस तरह से इस मुकाबले में अब तक खेल देखने को मिला है, विशेष रूप से अक्षय लादे बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने आउट होने से पहले 20 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली अपने टीम के लिए, और इस मुकाबले में खड़ा कर दिया है कि हम इस मुकाबले में अभी भी बने हुए हैं। कुछ इस तरह से बल्लेबाजी हुई अक्षय लादे के बल्ले से। मिनाजुद्दीन काजी ये गेंदबाजी के लिए तैयार है। पहला ओवर काफी महंगा साबित रहा था इस गेंदबाज का, लेकिन काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज, पूरी तरीके से सक्षम वापसी करने में। देखते हैं इस इनिंग्स की सेकंड लास्ट ओवर में किस तरह से गेंदबाजी होती है उनकी ओर से। और उनकी गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार है लक्ष्मण अहीर। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां होती हुई लक्ष्मण के लिए। इस बार आगे की हुई गेंद और खेल दिया उस गेंद को मिड विकेट की ओर। दूसरा रन लेना चाहते थे लक्ष्मण, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं बताया सनी ने। 1 रन हासिल हुआ, स्कोर पहुंचा 75 रनों पर। एलिमिनेटर मुकाबला खेला जा रहा है इस एमपीएल का, एमपीएल सीजन 2 का। ये शिरपुर जैन 11 और स्पाइडर मालेगांव के बीच पहले बल्लेबाजी कर रही है स्पाइडर। 75 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। मिनाज अगली गेंद के साथ तैयार। इस बार फुल टॉस गेंद, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक का, लेकिन डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात और बेहतरीन फील्डिंग डीप मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा। दोनों ही बल्लेबाजों को 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। शानदार वापसी करती हुई अब शिरपुर जैन 11 इस मुकाबले में। जब से अक्षय लादे की विकेट गिरी है, तब से कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की है गेंदबाजों ने, और यहां से वापसी के प्रयास में नजर आती हुई शिरपुर। इस बार खराब गेंद है मिनाजुद्दीन काजी द्वारा। लेग स्टंप से बाहर। हमारे अंपायर बुंदेले सर अपने दोनों ही हाथों को फिजा में बुलंद करके वाइड का सिग्नल देते हुए अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ 77 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार अच्छी गेंद थी, फुलर लेन की गेंद, लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिया उस गेंद को। बाबा गेंद के पीछे आते हुए बेहतरीन फील्डिंग बाबा की, शानदार एफर्ट, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को और स्कोर पहुंचता हुआ 79 रनों पर। शानदार क्रिकेट सभी दर्शकों के लिए इस मुकाबले से देखने को मिलती हुई। एक कड़ा संघर्ष जारी है गेंद और बल्ले के दरमियान में। वापसी की भरपूर प्रयास करती हुई शिरपुर जैन 11 और बल्लेबाज सिंगल डबल्स पे कंसंट्रेट करते हुए। इस बीच ये गेंद इस बार फिर से लो फुल टॉस लॉन्ग ऑन पर आई गेंद। इस बार
मुसविर के हाथों से एक ही रन हासिल होगा बल्लेबाजों को। शानदार क्रिकेट मिनाजुद्दीन काजी की ओर से देखने को मिलती इस ओवर में। लो फुल टॉस गेंदें कर रहे हैं, जानते हैं कि लो फुल टॉस गेंदों पर इतना आसान नहीं है बड़े स्ट्रोक्स खेलना, तो उसी रणनीति पर काम करते हुए मिनाज इस बार फिर से आगे की हुई गेंद स्लोवर वन, गेंद पैड से लगी, लेग बाइस का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से, एक रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजों को, स्कोर पहुंचता हुआ 81 रनों पर। अभी भी इस ओवर की एक गेंद शेष है और उस गेंद का सामना करेंगे राइट हैंडेड बल्लेबाज लक्ष्मण अहीर। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद, इस बार बेहतरीन नेट था, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए, गेंद जाती हुई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक है लक्ष्मण अहीर के बल्ले से। 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 85 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 85 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बंसी के हाथों में गेंद है। इस बल्लेबाजी इनिंग्स की आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे बंसी और सामना करेंगे सनी घुगे राइट आर्म और विकेट से। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से रहती, बाहर रहती गेंद, खेल दिया उस गेंद को, लेकिन वहां कवर्स में खिलाड़ी मौजूद, बड़ी विकेट हासिल होती हुई इस आखिरी के ओवर में। ये शिरपुर जैन 11 को बड़ा झटका लगता हुआ स्पाइडर क्रिकेट क्लब मालेगांव को। सनी घुगे आउट होकर वापस लौटते हुए 85 रनों की योग पर चौथी विकेट का पतन होता हुआ। प्रसन्ना जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। प्रसन्ना जागीरदार है, ये एक युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी स्पाइडर मालेगांव की ओर से, काफी टैलेंटेड बल्लेबाज प्रसन्ना। आखिरी की 5 गेंदें शेष है और इन 5 गेंदों का सामना करने के लिए उतरे प्रसन्ना जागीरदार। काफी प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में। शिरपुर जैन 11 से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ा रहे, उनसे विनंती है, आप बड़ी मालिका में खेल रहे हैं। प्रसन्ना आए ने बल्लेबाज, बंसी अच्छी गेंदबाजी की है बंसी ने इस मुकाबले में, जहां एक और सभी गेंदबाज महंगे साबित हो रहे थे, उस दौर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए बंसी इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया उस गेंद को। गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर, लेकिन उस गेंद के बीच में आए आजम रंगरेज और 2 रन बचाते हुए अपने टीम के लिए। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट ये आजम रंगरेज का। 2 रन हासिल होते हुए बल्लेबाजों को 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 87 रनों पर। शानदार बल्लेबाजी है प्रसन्न जागीरदार की ओर से देखने को मिलती हुई। अगली गेंद के साथ तैयार बंसी, इस बार फिर से आड़े बल्ले से खेल दिया उस गेंद को। वहां डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद है, अच्छा एफर्ट उनके द्वारा और शानदार बैकअप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी का। बेहतरीन फील्डिंग में एफर्ट लगाते हुए शिरपुर जैन 11 के फील्डर्स 1 रन बचाते हुए अपने टीम के लिए 3 रन दौड़कर मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज स्कोर को पहुंचाते हुए 90 रनों पर। लक्ष्मण है अब स्ट्राइक पे मौजूद है, आखिरी ओवर जारी है इनिंग्स की है और बंसी गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं लक्ष्मण अहीर। स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 90 रन। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बैट का बाहरी किनारा और 5वीं विकेट का पतन होता हुआ यह लक्ष्मण अहीर के रूप में। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी जिसे कवर्स के क्षेत्र में खेलने का प्रयास था, लेकिन बैट का बाहरी किनारा लगा और विकेटों के पीछे अच्छे कैच को मुकम्मल किया शिवम ने।
अजीम खान आए नए बल्लेबाज। ये एक युवा होनहार खिलाड़ी स्पाइडर मालेगांव की ओर से। आखिरी 2 गेंदें शेष है और इन 2 गेंदों पर देखते हैं कितने रन बटोरने में कामयाब हो पाता है ये बल्लेबाज। 500 रुपए का पुरस्कार है अजीम खान के लिए अजहर मालवी की ओर से उनके हर छक्के पर। बंसी तैयार है, सामना कर रहे हैं अजीम खान। पहली गेंद हवा में उछाल कर खेल दिया है गेंद को और बंसी गेंद तक नहीं पहुंच पाए। दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं बल्लेबाज। बेहतरीन विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन हासिल होते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 92 रनों पर। आखिरी गेंद शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की और अजीम खान स्ट्राइक पर है। देखते हैं अजीम खान ये युवा बल्लेबाज किस तरह से सामना करता है इस आखिरी गेंद का। एलिमिनेटर मुकाबला ये शिरपुर जैन 11 और स्पाइडर के बीच। ये गेंद और इस बार गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। शंकर कौड़े मौजूद है। दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं बल्लेबाज। आसानी से 2 रन मुकम्मल करते हुए तीसरा रन लेने का कोई मौका नहीं और दौड़ चुके तीसरे रन के लिए और रन आउट का सिग्नल अंपायर की ओर से। इसी के साथ पहले इनिंग्स की समाप्ति होती हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्पाइडर मालेगांव ने 54 रन बनाकर 95 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए और इसी के साथ यहाँ पहली बल्लेबाजी इनिंग्स की समाप्ति हुई। बेहतरीन एफर्ट रहा स्पाइडर मालेगांव की ओर से, विशेष रूप से अक्षय लादे इस मुकाबले के हीरो ये स्पाइडर की ओर से। 20 गेंदों में 52 रनों की बेशकीमती पारी खेली अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी भी उसके बाद संभल कर हुई शिरपुर जैन 11 की ओर से। तो 95 रनों का लक्ष्य है अब शिरपुर जैन 11 के लिए। एक मिड इनिंग ब्रेक, उसके बाद हम आपसे फिर से जुड़ेंगे दोबारा। विजय भाऊ डोईफोडे। मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 आणि या सीझन 2चा हा शेवटचा दिवस आणि या शेवटच्या दिवसाचे एलिमिनेटर सेमीफायनल आणि फायनलच्या मॅचेस। या स्पर्धेला आपण अतिशय वेळातला वेळ काढून सर्व दर्शक प्रेक्षक आणि आमचे सर्व खेळाडू ज्यांनी आम्हाला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मदत केली आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार। आणि आपल्या सर्व खेळाडूंना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। या वर्षी आपण मागच्या वर्षापासून आम्हाला मागचे जे 10 दिवस आपण सर्वांनी जे सहकार्य केलं मागील 10 दिवसापासून आपण सर्व खेळाडूंनी आयकॉन कॅप्टन आणि संघ मालकांनी जी आम्हाला शांततापूर्व मदत केली ती आम्ही आयोजक म्हणून आपल्या सर्वांचे आभार मानतो। आणि या वर्षी ज्या खेळाडूंनी गैरवर्तन केलं आणि जे खेळाडू वेळेवर हजर राहिले नाही त्या संघाला आणि त्या खेळाडूला पुढच्या वर्षी नक्कीच बॅन करण्यात येईल एवढं सांगतो। त्यामुळे कोणीही गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न करू नका। मालेगाव शहरामध्ये अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये स्पर्धा चालू आहे आणि आपल्या सर्वांचं आतापर्यंत आम्हाला सहकार्य लाभलेलं आहे ते इथून पुढे असंच राहू द्या। मैदानात सामना रंगला आहे तो म्हणजे स्पाइडर वर्सेस शिरपूर जैन। अतिशय चांगला उत्कृष्ट अशी फलंदाजी केली ती म्हणजे अक्षय लादे, सनी घुगे, लकी आणि त्यांच्या सर्व फलंदाजांनी। आणि आता वेळ आहे ती म्हणजे शिरपूर जैन संघाची महत्वाची मॅच आहे। मोसिन स्टार खेळाडू आहे त्यांच्याकडे, बाबा परत असे 2-3 असे स्टार खेळाडू आहेत की जी मॅच कुठेही नेऊ शकतात। त्यामुळे या मॅच आणि हा सामना रंगतदार होईल यामध्ये काही शंका नाही।
आणि या स्पर्धेला ज्यानं आम्हाला आवाज दिला ते म्हणजे आमचे समालोचक आर जे ओम आणि आमचे शोएब सर. आणि मी खास करून MCC क्रिकेट क्लब मालेगावच्या वतीने धन्यवाद करू इच्छितो. ते म्हणजे आमचे टेनिस क्रिकेट .inचे सर्व मेंबर्स, आमचे टेक्निशियन महत्त्वाचे मेन संदेश भाऊ, कॅमेरामॅन जितू, स्कोरर विनू, कॅमेरामॅन शाहरुख आणि आमचे हिरो क्रिकचे शाकीर भाई आणि आमचे महत्त्वाची जी भूमिका या ग्राउंडवरचे जे देव मानले जातात असे आमचे 2 पंच, ते म्हणजे आमचे बुंदिले सर आणि देवबंसी सर यांचं खूप खूप आभार. त्यांनी आम्हाला खूप मदत केली. या सर्वांचे आम्ही आयोजन कमिटीतर्फे खूप खूप आभार मानतो. आणि या स्पर्धेला ज्यांनी प्रथम पारितोषिक दिलं ते म्हणजे आमचे, ज्यांनी 61,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं ते म्हणजे आमचे श्यामभाऊजी बडे, जिल्हा परिषद सदस्य मालेगाव वाशिम सॉरी. आणि ज्यांनी द्वितीय पारितोषिक दिलं ते म्हणजे आमचे 21,000 रुपये ते गजूभाऊ देवळे. ज्यांनी तृतीय पारितोषिक दिलं ते म्हणजे काँग्रेसचे युवा नेता आमचे देवकते आणि योगेश बळी. आणि ज्यांनी चतुर्थ पारितोषिक दिलं ते म्हणजे आमचे अरुण भाऊ बळे, माजी नगराध्यक्ष मालेगाव. या सर्वांनी ही स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला खूप मदत केलेली आहे. आणि नागरताचे आमचे सहकारी मित्र आणि नवनिर्वाचित सरपंच रोशन देवळे यांचं सुद्धा इथं आगमन झालेलं आहे. त्यांचंही खूप खूप स्वागत आहे. त्यांनी सुद्धा मंचावर यावं. तसेच आम्हाला या स्पर्धेला ज्या लोकांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत केली, जे आमचे स्पॉन्सर आहेत, त्या सर्वांचं आम्ही मालेगाव क्रिकेट क्लब MCCच्या वतीने खूप आभार मानतो. आणि याहीपेक्षा पुढच्या वर्षी चांगली स्पर्धा घेण्याचा प्रयत्न करू अशी मी त्यांना ग्वाही देतो. धन्यवाद. स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का. आप देख रहे हैं MPL सीजन 2 और MPL सीजन 2 का ये एलिमिनेटर मुकाबला स्पाइडर क्रिकेट क्लब मालेगांव और शिरपुर जैन 11 के बीच में. पहले बल्लेबाजी की स्पाइडर 11 ने 8 ओवर्स में 94 रन बनाकर 95 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए. और उसके जवाब में बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं मोहसिन खान पठान और आजम रंगरेज. और इस मुकाबले में आकर्षण के केंद्र आज के बर्थडे बॉय वसीम शेख. मेरी तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं. और साथ ही पूरी MCC क्रिकेट क्लब मालेगांव और दर्शकों की ओर से भी जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं. अंपायर की ओर से सिग्नल आता हुआ मुकाबला स्टार्ट. लेट्स प्ले. बुंदेले सर की ओर से ये सिग्नल. गेंद है सूरज के हाथों में, बल्ला है मोहसिन पठान के हाथों में. और बेहतरीन पहली गेंद पर बेहतरीन स्ट्रोक खेला एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में. वहां बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट प्रसन्ना जागीरदार का. थोड़े से स्लिप जरूर हुए थे, बावजूद उसके गेंद को रोकते हुए. और 2 रन हासिल होते हुए बल्लेबाजों के लिए. इन्हीं 2 रनों के साथ रन बनाने का आगाज होता हुआ शिरपुर जैन 11 के लिए. फिर से सूरज सामना कर रहे पिछले मुकाबले के हीरो मोहसिन पठान. इस बार ऑफ टर्न से बाहर रही थी गेंद. कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. गेंद गई विकेट कीपर बर्थडे बॉय वसीम शेख के हाथों में बगैर किसी रन के. शानदार गेंदबाजी है सूरज चंदनशिव की ओर से. मोहसिन पठान पिछले मुकाबले में मात्र 34 गेंदों में 91 रनों की पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने. और अकेले दम पर उस मुकाबले में जीत दिलाई थी अपनी टीम को. इस बार स्वीप कर दिया उस गेंद को. कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है. 2 खिलाड़ी उस गेंद के पीछे दौड़ते हुए और गेंद बढ़ती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर. 4 रनों के लिए आरजे ओम के अंदाज में 4-4-4 चौकार. बेहतरीन स्ट्रोक का पहला चौका शिरपुर जैन 11 की ओर से मोहसिन पठान के बल्ले से. स्कोर पहुंचता हुआ 6 रनों पर. जब तक ये 2 बल्लेबाज हैं, ये रन बनाने से नहीं चूकने वाले. आप इनके सामने गलती नहीं कर सकते. आप इस तरह की गलती करेंगे तो यकीनन वो आपको इसी तरह के स्ट्रोक्स खेलेंगे. कुछ इस तरह की काबिलियत रखते हैं ये दोनों ही बल्लेबाज. अगली गेंद के साथ तैयार. इस बार फिर से स्वीप करने का प्रयास, लेकिन इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं. गेंद आई शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में. सनी वहां मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं. अच्छी वापसी सूरज चंदनशिव की.
ये एक बेहतरीन युवा गेंदबाज है स्पाइडर मालेगांव की ओर से। पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है सूरज चंदन शिव ने। और अगली गेंद के साथ तैयार मोहसिन के लिए। इस बार फिर से बेहतरीन गेंद चकमा देती हुई मोहसिन पठान को। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई शानदार गेंदबाजी है सूरज चंदन शिव की। कभी भी आसान नहीं होता है इस तरह के बड़े बल्लेबाज के सामने इस तरह से गेंदबाजी करना, क्योंकि बड़े खिलाड़ी का एक प्रेशर अलग होता है और मुकाबला भी बड़ा है एलिमिनेटर। अगर आप यहां से हारते हैं तो डायरेक्ट नॉकआउट हो जाएंगे, लेकिन प्रेशर वाले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करते हुए सूरज। इस बार खेल दिया उस गेंद को। शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद, पांड्या वहां मौजूद थे, कोई रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। अच्छी गेंदबाजी जारी है ये सूरज चंदन शिव की। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत हुई है स्पाइडर मालेगांव की ओर से। एक बाउंड्री जरूर आई उस ओवर से, लेकिन उसके अलावा बाकी की गेंदें सटीक टप्पे पर की सूरज ने और बल्लेबाजों को बांध कर रखा। कोई मौका नहीं बड़े स्ट्रोक्स खेलने का। और अब अगली ओवर के साथ प्रसन्न आए गेंदबाजी के लिए। ये एक युवा होनहार गेंदबाज स्पाइडर मालेगांव की ओर से पूरे टूर्नामेंट में अपने बेहतरीन ऑलराउंडर खेल से सभी दर्शकों को प्रभावित किया इस गेंदबाज ने प्रसन्ना। और सामना करेंगे उन्हीं के दोस्त और युवा होनहार बल्लेबाज आजम रंगरेज। इस बार ऑन साइड की ओर खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने के प्रयास में आजम रंगरेज। गेंद के मेरिट पर बल्लेबाजी की जरूरत है। जिस तरह के गेंदबाज है आप उनके सामने इस तरह से स्ट्रोक्स नहीं खेलते हैं। गेंद के अनुरूप बल्लेबाजी करेंगे तो ये खुद के लिए और टीम के लिए बेहतर साबित होगा। अगली गेंद के साथ प्रसन्ना तैयार। इस बार आगे की हुई गेंद कवर्स में धकेल दिया उस गेंद को। शिव काटेकर वहां मौजूद थे, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। इस एक रन से आजम अपना खाता खोलते हुए और टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए 7 रनों पर। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में है, शुभम गेंद के नीचे, गेंद काफी देर तक हवा में और कैच मुकम्मल। बड़ी सफलता हासिल होती हुई है। बहुत बेशकीमती विकेट हासिल करते हुए प्रसन्ना जागीरदार। बड़ा झटका है ये शिरपुर जैन 11 को लगता हुआ। मोहसिन पठान के रूप में पिछले मुकाबले के हीरो मोहसिन पठान आउट होकर वापस लौटते हुए और शिरपुर जैन 11 के खेमे में एक मायूसी सी छाती हुई, क्योंकि जानते हैं कि ये बल्लेबाज ये मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और प्रसन्ना बेशकीमती विकेट हासिल करते हुए अपने टीम के लिए। और तारीफ होनी चाहिए शुभम अहीर की, जिन्होंने इस कैच को मुकम्मल किया, क्योंकि कभी भी आसान नहीं होता। गेंद काफी देर तक हवा में थी और उसके बावजूद उस कैच को मुकम्मल करते हुए शुभम। इस मुकाबले का मजा लेने के लिए हमारे साथ नागरतास ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच माननीय श्री रोशन भाऊ देवड़े कमेंट्री बॉक्स से इस मैच का मजा ले रहे हैं। स्वागत है उनका एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव की ओर से। शिवम ठाकुर ये नए बल्लेबाजी के लिए आए हैं। बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है शिवम। पिछले मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, अच्छे फ्लो में नजर आए हैं और आज एक बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए उतरे हैं। और शुरुआत में ही एक बड़ा झटका लग चुका है मोहसिन पठान के रूप में, तो अब यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल काम है बल्लेबाजों के लिए इस टारगेट तक पहुंचने का। प्रसन्ना शानदार गेंदबाजी उनकी ओर से। आगे की हुई गेंद ड्राइव करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। कोई रन लेने का मौका नहीं, स्कोर अपनी जगह रुका हुआ। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शानदार गेंदबाजी स्पाइडर मालेगांव की ओर से, प्रसन्ना जागीरदार की ओर से देखने को मिलती हुई। काफी प्रभावित किया इस युवा खिलाड़ी ने इस पूरा टूर्नामेंट में। जिस तरह से अपनी गेंदबाजी से लाइन और लेंथ दोनों ही पर कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की है। और ये गेंद
इस बार फिर से बेहतरीन टप्पे पे गेंद, रनआउट का मौका। अगर डायरेक्ट हिट होती तो ये रनआउट था, और ये खराब थ्रो, गेंद ओवर थ्रो के रूप में जाती हुई फाइन लेग की ओर। पांड्या अच्छा दौड़े और उस गेंद को रोका। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। खराब क्रिकेट ये स्पाइडर मालेगांव की ओर से, दोनों ही छोर से रनआउट के मौके को गंवाया और 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। स्कोर पहुंचा 9 रनों पर। बेहतरीन क्रिकेट इस टूर्नामेंट के माध्यम से सभी दर्शकों को देखने को मिली है, विशेष रूप से हमारे अंपायर्स जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 29 गेंदबाजों को बैन किया और एक शानदार उदाहरण पेश किया कि आपको अगर खेलना है तो प्रॉपर क्रिकेट खेलनी होगी। इस बीच ये गेंद, इस बार बैट का बाहरी किनारा, लेकिन स्लिप तक गेंद कैरी नहीं हुई। 7 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा था इस टूर्नामेंट में अभी तक का जो खेल हुआ है पूरा ही फेयर खेल देखने को मिला है। क्रिकेट जिसे डिसिप्लिन का गेम कहा जाता है और उसी गेम में आपको डिसिप्लिन बताना जरूरी है, और इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम होता है अंपायर्स का, और उस काम को बखूबी अंजाम दिया है हमारे बुंदेले सर, हेमंत देववंशी सर और भोसले सर। तीनों ही ने गेम पर बारीकी से नजर बनाकर रखी और फेयर गेम अब तक इस टूर्नामेंट में सभी दर्शकों के लिए देखने को मिला। और उसकी वजह है जर्क गेंदबाजी बैन की गई और जो प्रॉपर गेंदबाज हैं उन्हें गेंदबाजी का मौका मिला, और अपने गेम में अब यहां से सभी युवा खिलाड़ियों को सुधार करने की जरूरत है और प्रॉपर क्रिकेट पर लक्ष्य केंद्रित करने की जरूरत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। लक्ष्मण अहीर आए गेंदबाजी के लिए। लक्ष्मण व्यक्तिगत पहली और इस इनिंग्स की तीसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे आजम रंगरेज के लिए। शुरुआत बेहद खराब हुई है शिरपुर जैन 11 की ओर से। 9 रन बोर्ड पर लगे हैं 2 ओवर्स के बाद, 1 विकेट के नुकसान पर। 95 रनों के विशाल काय लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है शिरपुर जैन 11। अगर मुकाबले में बने रहना है तो हर ओवर में 2 से 3 बड़े हिट्स दरकार है, और अब तक ऐसा कुछ करने में असफल रहे हैं शिरपुर जैन 11 के बल्लेबाज। उसकी वजह है मोहसिन पठान का विकेट। लकी गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे आजम रंगरेज। बड़ा हिट खेलने का प्रयास ऑन साइड की ओर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। चेंज ऑफ पेस करते हुए लक्ष्मण स्लो ओवर 1 गेंद की बीट कराया बल्लेबाज आजम रंगरेज को। आजम रंगरेज ये एक बेहतरीन बल्लेबाज है, अगर इनके बल्लों से गेंदें लगती है तो कुछ भी हो सकता है। इस बार कनेक्शन हुआ और कनेक्शन बहुत अच्छा, लेकिन उतना ही अच्छा कैच डीप मिड विकेट पर सूरज चंदन शू मुकम्मल करते हुए, और अंपायर आउट है, आउट। बेहतरीन कैच का डीप मिड विकेट पर सूरज चंदन शू ने, और एक छोटी सी पारी की समाप्ति हुई आजम रंगरेज की। बड़ा हिट खेलने का प्रयास था और होना भी चाहिए अब, क्योंकि मुकाबले को जीतना है तो इस तरह के शॉट्स आपको एग्जीक्यूट करने होंगे, चाहे आप उसके प्रयास में आउट ही हो जाए। और उसी प्रयास में आउट होकर वापस लौटते हुए आजम रंगरेज, आज काफी उम्मीदें थी सभी दर्शकों को मालेगांव के उनसे, लेकिन ऐसा कुछ करने में नाकाम रहे। या स्पर्धेला ज्या लोकांनी आम्हाला सहकार्य केलं ते आमचे म्हणजे गप्पारभाई, रामा मोळे, योगेश भाऊ काटेकर, या सर्वांचं स्वागत आहे। तसेच आमचे लोखंडे सर, नवनिर्वाचित सरपंच आमचे नागरताचे रोशनजी देवळे यांचं खूप 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 स्वागत आहे मंचावर। गब्बर है बल्लेबाज लक्ष्मण अगली गेंद के साथ तैयार। फुल टॉस गेंद और उस गेंद को खेल दिया है पॉइंट बाउंड्री से बाहर। 1 बाउंस 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक गब्बर के बल्ले से पहली गेंद पर 4 रन हासिल करते हुए और 4 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 13 रनों पर 13 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन स्टार्ट गेंदबाजी में हुई है स्पाइडर मालेगांव की ओर से। 2 बेशकीमती सफलताएं हासिल कर चुके हैं और मुकाबले में पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त को बरकरार रखते हुए स्पाइडर के सभी गेंदबाज।
इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है, गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी उसकी गेंद के नीचे और मुकम्मल करते हुए उस कैच को। तीसरी बड़ी विकेट का ये पतन होता हुआ शिरपुर जैन 11 की ओर से, और उनके एक और हिटर बल्लेबाज गब्बर आउट होकर वापस लौटते हुए। ऐसा रहता है सर गेम का प्रेशर। आपको अगर आगे रन नहीं बन पाएंगे तो बिल्कुल आपको हिट ही खेलना है, और उसी का फलस्वरूप लगातार शिरपुर की विकेट जाती हुई अगर मोहसिन खेल जाते तो इस मैच का कुछ अलग होता, लेकिन सस्ते में निपट गए मोहसिन खान। बढ़िया बल्लेबाज है, महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है, हमारे दोस्त है। कल काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, 34 गेंदों में 91 रन का कड़ाकेदार ऐसी बैटिंग की थी, खुश किया था पूरी पब्लिक को। लेकिन आज उनके बल्ले से रन नहीं आए और उसी के फलस्वरूप जीत से पिछड़ती हुई अभी शिरपुर जैन की टीम, लेकिन वापसी करना जानती है। बल्लेबाज है बाबा, अभी खेलना चाहते थे लेकिन खराब फील्डिंग वहां पे मालिक के द्वारा। विजय जितनी बार गेंद मालिक के पास गई, मालिक ने कुछ ना कुछ गलती की। अच्छे खिलाड़ी है विजय असेरी, बड़ा नाम है क्रिकेट में, मालेगांव में उभरता हुआ सितारा है, लेकिन खराब फील्डिंग के दौर में चल रहे हैं अभी, फिटनेस खराब है उनकी। इसी बीच में ये गेंद इस बार खेल दिया पॉइंट की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते सनी। एक ही रन, सॉरी कोई रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन बन चुके और 3 विकेट खो चुकी है। अब 30 गेंदों में रन बनाना है। सेवेंटी 78 रन। जब तक बाबा क्रीज पर है मैच का रुख कभी भी पलट सकता है। काफी दूर से आए हुए दर्शक है शिरपुर को प्रोत्साहन करने के लिए, उसी में से एक हमारे छोटे भाई अफरोज ड्राइवर काफी बड़े समर्थक है ये शिरपुर जैन 11 के, और आज उनके चेहरे पे थोड़ी सी निराशाएं नजर आती हुई, क्योंकि काफी बड़े सपोर्टर है शिरपुर जैन 11 के और अब तक उनकी टीम कुछ खास नहीं कर पाई है इस मुकाबले में, इस वजह से उनके चेहरे पर निराशाएं साफ नजर आती हुई। बिल्कुल सर, आपकी अगर टीम जीतेगी, सब अपनी टीम को जीतने के लिए देखने के लिए आते हैं, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है, हार जीत का दौर चलता रहता है। जो अच्छा खेलेगा वही टीम जीतेगी, और उसी के फलस्वरूप जो आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं, आपको सबके सामने इतने प्रेक्षक, इतने खिलाड़ी और बेहतरीन ऐसा प्रदर्शन करना होता है, जिसमें जो प्रेशर, अंडर प्रेशर खेलेगा वही टीम जीतेगी सर। और पांडा है गेंदबाजी पर और सामना है शिवम का। बेहतरीन स्ट्रोक है, फील्डर उसके नीचे अक्षय लादे, लेकिन 1 बाउंस 4 रन, कोई चांस नहीं लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को। अक्षय लादे को ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत है अभी, और शुरुआत तो की अभी शिवम ने, और इसी चौके से अब बढ़ता हुआ स्कोर है। फिर से खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन इस बार बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। रन है अभी 21 बोर्ड पर और ओवर चालू है चौथा। यह मैच काफी महत्वपूर्ण है। इस बार खेल दिया कवर की दिशा में, फील्डर उसके नीचे आजिम, और बेहतरीन कैच। ये फील्डर और ये कैच देखने लायक थी, रनिंग कैच थी, लेकिन उसी को बखूबी निभाया फील्डर आजिम खान ने और कैच करके आउट कर दिया शिवम को। ये चौथी विकेट का पतन, खराब बल्लेबाजी शिरपुर जैन की ओर से, लेकिन बढ़िया टीम है शिरपुर की। तो इस मैच का और इस टूर्नामेंट का ये आखिरी दिन, और आखिरी दिन में लगभग दर्शक और जो हमारे खिलाड़ी है जो काफी आए हैं, और नए बल्लेबाज है अभी शिवा नंबर 08। इस बार पहली बार
टीम ली थी अपन पहली मर्तबा हिस्सा लिया था इस शिरपुर जैन ने और काफी बढ़िया खेल खेल के यहां तक पहुंची है सुपर 4 तक। और इसी बीच में हमारे एक स्पॉन्सर गफ्फार शाह जो कि भावी नवगर से होगी, इनका भी आगमन है, स्वागत है उनका, वो भी मंच पे आए। तो ये विकेट का सिलसिला रुक नहीं रहा है, अगर मैच में बने रहना है तो शिरपुर को अच्छी बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। इसके बाद बड़ा मुकाबला होगा, इसमें से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी महात्मा फुले के साथ। तो दोनों टीमें काफी बढ़िया है। इससे पहले जो मैच हुआ था आयर वॉरियर और महात्मा फुले में, जिसने आयर वॉरियर ने वन साइड वो मैच जीत लिया। अच्छी टीम है महात्मा फुले, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा इस मैच में, लेकिन काफी अच्छी लगातार अच्छी खेलती आ रही है। तो नए बल्लेबाज है अभी मिनाज और गेंदबाज है पांडा। इस बार खेल दिया कवर के ऊपर से जब तक फील्डर फील्ड करते, लेकिन बॉल काफी तेज थी और बॉल गई सीधी बाउंड्री बाहर के बाद 4 रनों के लिए। और इसी चौकी की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर है 25 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। तो महंगे साबित तो हो रहे हैं, लेकिन विकेट भी ले रहे हैं पांडु, नंबर 33। पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से इस बार भी, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति और स्कोर बन चुका है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन। बेहतरीन ऐसी वापसी करती हुई स्पाइडर की पूरी टीम। अब गेंदें रह चुकी है 24 और रन चाहिए 70। और बल्लेबाज है मिनाज और साथ देंगे उनका बाबा। बाबा का भी बढ़िया बल्लेबाज है। इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा, इसके बाद का जो मुकाबला होगा तो उसके बाद का भी बड़ा फाइनल होगा। जो आयर वॉरियर फाइनल में जा चुकी है, पिछले साल भी आयर वॉरियर रनर टीम थी, तो बढ़िया टीम है आयर वॉरियर, जिनके खुद ओनर यहाँ पे मैच देखने के लिए बैठे हैं, वो है गणेश आयर, मालेगांव का काफी बड़ा नाम है ये भी। और गेंदबाज है सूरज। बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से, फील्डर उसके नीचे, कैच हो सकता है लेकिन बाउंड्री के बाहर। देखना है अंपायर का इशारा। और ये बाबा के बैट से निकलता हुआ ये पहला छक्का, जिस छक्के की जरूरत है अभी वही छक्का उससे बैट से। बढ़िया बल्लेबाजी बाबा की ओर से, आगाज कर दिया उन्होंने कि अगर जीतना है तो लंबे हिट लगाना है। और सूरज की पहली गेंद पे ऊपर टूट पर खेल दिया बड़ा हिट। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन ऑफ टर्म से काफी बाहर गेंद, वाइड करार दिया गया। वाइड से 1 रन और 1 रन से अब बढ़ता हुआ स्कोर है 32 रन, जबकि 5 और जारी। आयरवाल के काफी खतरनाक बल्लेबाज मेडशी के स्टार प्रसाद पाठक का भी आगमन। काफी बेहतरीन से स्ट्रोक खेलती इस खिलाड़ी ने। इस बार भी काफी बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया उसे नो मैंस लैंड के ऊपर से, सीधा बॉलर के ऊपर से 6 रनों के लिए मैच में जान फूकते हुए अब बाबा। मैंने पहले कहा था बाबा अगर खड़े रहे तो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता है। जिस तरह से बल्लेबाजी की थी अक्षय लादे ने, उसी तरह से बल्लेबाजी को मुकाम तक पहुंचाते हुए बाबा। खराब गेंदबाजी, कट करना चाहते थे, वापसी करते हुए गेंदबाज सूरज। और बड्डे बॉय का आवाज कुछ चढ़ के बोल रहा है पीछे से, स्टंप के पीछे से। शेख वसीम का 42 उनका बर्थडे है ये। इस बार करारा स्ट्रोक है, फील्डर उसके पास है, नीचे है और खराब फील्डिंग। शिव शंकर काटेकर का ऐसा
कम देखने को मिलता है, लेकिन बाबा टूट पड़े अभी सूरज के ऊपर। वापसी करते हुए गेम में 16 रन बनाए 3 गेंदों में, 4 गेंदों में बढ़िया बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन होता हुआ अभी। इस बार खेलना चाहते थे गली के ऊपर से, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पे। विजय असेरी, होनहार खिलाड़ी है विजय असेरी, मारवाड़ी कुशंस के ओनर है और काफी मेहनती है। इस बार फिर से बॉल जाती हुई बाउंड्री के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए, और बाबा के बैट से निकलता हुआ तीसरा छक्का, और महंगे साबित हो गए यहाँ पे सूरज। लगभग अपनी ओर में 23 रन दे चुके हैं और खाता पूरा किया अपना खुद का, और रन बन चुके हैं अभी 48 रन। अभी 18 गेंदों में रन चाहिए। 18 गेंदे 47। भारत पाकिस्तान का मैच याद रखो थोड़ा, और इसी की तरह अब ये रन चाहिए। और खतरनाक बल्लेबाज है बाबा, अगर बाबा को लगातार स्ट्राइक मिली तो मैच में कुछ पलटवार कर सकती है शिरपुर जैन। लंबे लंबे हिट लगा रहे हैं, दोनों को पता है मैच का महत्व। पांडु आए अभी अपना खुद का दूसरा और टीम का छठा ओवर लेके। काफी बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर है अभी 49 रन। अब जीत के लिए 46 रन, 17 गेंदे 46 रन, और बल्लेबाज है बाबा। इससे पहले का भी बैद ने ऐसा चौथा अर्धशतक लगाया था अक्षय लादे ने। इस ग्राउंड पे अभी तक 4 अर्धशतक बने। वापसी करते हुए पांडा, अगर ऐसी 1-2 बॉल मिस करते हैं तो मैच का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब 16 गेंदे 46 रन, लेकिन बाबा है, क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसी तरह से खेल करते हुए बाबा। इस बार ऑफ स्टंप से काफी दूर रखी बॉल, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। व्हाइट कलर दिया हमारे अंपायर ने, मेन अंपायर देववंशी सर और दूसरे बुंदिले सर, और गेंद हाथ में पांडा के। फुल टॉस गेंद खेल दिया डीप फाइनल की दिशा में, मिड विकेट की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड कर दे 1 ही रन। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो शिरपुर को अभी ये मैच में अगर बने रहना है तो लंबे हिट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बड़ा स्कोर है और गेंदें रहेगी अभी कम, लेकिन वापसी करना जानती है ये टीम। इस बार खेलना चाहता, रन आउट है, खतरा यहां पे, लेकिन खराब थ्रो वहां पे लकी के द्वारा। बर्थडे बॉय कुछ अलग ही रिएक्शन देते हुए, शेख वसीम। इस लास्ट दिन को देखने के लिए काफी दर्शक पहुंचे हैं। सभी का वेलकम है एमसीसी क्रिकेट क्लब के इस मैदान के ऊपर। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया बाबा ने, और इसी 1 रन से अब बढ़ता हुआ स्कोर है 53 रन, जबकि छठा ओवर जारी। तो गेंदबाज है अभी पांडुरंग। इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, रन आउट हो सकता है ये, लेकिन पांडा का खराब प्रदर्शन यहां पे।
अब 6 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या बन चुकी है 55 रन। अभी भी 12 गेंदों में रन चाहिए 40। और आगे का हाल सुनाएंगे हमारे दोस्त विदर्भ आवाज आरजे ओम और शोएब सर। धन्यवाद कुलदीप भाऊ, धन्यवाद शोएब सर। प्रेक्षको, आपल्या सर्वांचं नववर्षात स्वागत आहे। आपणा सर्वांना नवीन वर्षाच्या पुन्हा एक वेळ मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। या स्पर्धेचा नवा थरार आपण अनुभवत आहात। एलिमिनेटरचा हा सामना लक्ष्य आहे या मॅच मध्ये तगडा आणि त्या लक्ष्याचा होतोय पाठलाग। 12 बॉल मध्ये 40 धावांची गरज। यावेळी लीडिंग एज बॉल हवेमध्ये लक्की बॉलच्या खाली पकडलाय झेल आणि आज मेहनत आणि नसीब रंगाला आला आहे। स्पायडर 11 संघासाठी आज खूप काही चांगलं झालंय। बाबा मैदानाच्या आतमध्ये लढत होता, तो संघर्ष करत होता आणि त्याचा डाव या ठिकाणी समाप्त झाला। खूप चांगली इनिंग खेळून बाबा मैदानाच्या बाहेर चाललाय, परंतु ज्या प्रकारे लढला आहे हा खेळाडू याच्यासाठी टाळ्यांचा गजर नक्कीच झाला पाहिजे। वा, खूप चांगली इनिंग। 12 चेंडू 11 चेंडू आणि गरज आहे आता या मॅच मध्ये 40 धावांची। 11 बॉल मध्ये धावा करायच्या 40, 12 चेंडू मध्ये 24 धावांची एक लाजवाब इनिंग खेळून बाबा मैदानाच्या बाहेर परतलाय। मोहसिन सुरुवातीला झटपट बाद झाला, गब्बर लवकर बाद झाला आणि त्याच ठिकाणी हा सामना फसला, कारण या दोन खेळाडूंकडे क्षमता होती या मॅचचं चित्र पलटवण्याची, परंतु या ठिकाणी आता हे सामन्यामध्ये पारड जड होते आहे स्पायडर 11 संघाचं। खूप चांगले खेळता आहेत। अक्षय लादेची अफलातून इनिंग पाहायला मिळाली, त्याने महत्त्वाच्या मॅचमध्ये तो फॉर्ममध्ये आला, अर्धशतक त्याने झळकावलं आणि हा संघ या मॅचमध्ये दावेदारी पेश करतोय। यावेळी बॅटची कडा लागून बॉल चाललाय बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने। त्या ठिकाणी कॅप्टन सनी आहेत, एकच रन मिळेल। लक्ष्मण अहिर या मॅच मध्ये किती चेंजेस केले आहेत आज स्पायडर 11 संघाने। सलामीला अक्षय लादेला पाठवलं, शुभमला सोबतीला पाठवलं, गोलंदाजीमध्ये लक्कीला गोलंदाजीसाठी आणलं। हे चेंजेस कामा आले या संघासाठी। फुलटॉस बॉल डीप मिड विकेटच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली प्रसन्न जहागीरदार आणि जहागिरी दाखवतायत या मॅच मध्ये स्पायडर 11 संघ। खूप चांगला खेळ करता आहेत आणि या मॅच मध्ये आता एका चांगल्या अवस्थेमध्ये पोहोचलाय हा संघ। क्वालिफायरचं आता दार ठोठावतो आहे हा संघ आणि क्वालिफायर मध्ये त्यांचा सामना होईल महात्मा फुले, जो या स्पर्धेमधला टेबल टॉपर आहे। रितेश महाजन नवीन फलंदाजीसाठी। मला हा समजण्यासारखा निर्णय नव्हता शिरपूर जैन संघाचा की रितेश महाजनने सलामीला प्रत्येक मॅच मध्ये चांगला खेळ केला आहे, त्याला मिडल ऑर्डर मध्ये फलंदाजीसाठी पाठवणं आणि जे खेळाडू थोडेसे आउट ऑफ फॉर्म आहेत बॅटिंग मध्ये त्यांना लवकर पाठवणं, आणि त्याच ठिकाणी शिरपूर जैन 11 संघाचा हा निर्णय अंगलट आला। तो निर्णय फसला। कधी कधी घेतलेले निर्णय फसतात सुद्धा। अपटमच्या खूप बाहेर टाकलेला बॉल, वाईटचा इशारा येतो आहे ऑनफील्ड पंचांकडून। अवांतर धाव। प्रत्येक निर्णय योग्य नसतो आणि घेतलेला निर्णय योग्य ठरवण्याची क्षमता ती दाखवून द्यावी लागते। प्रत्येकाकडे ती क्षमता नसते आणि या मॅच मध्ये काही निर्णय फसले आहेत शिरपूर जैन 11 संघाचे। दुसऱ्या बाजूला स्पायडर 11 संघाने जो निर्णय या मॅच मध्ये घेतलाय तो निर्णय योग्यच झाला आहे त्या संघासाठी। पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल। पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल पाहायला मिळतो आहे। ऑफ्टमच्या खूप बाहेर वाईटचा इशारा येईल। आडव्या बॅटने अबकी बार खूप चांगला प्रयत्न पाहायला मिळतोय आणि पंचांचा इशारा हा षटकार येतोय। यावेळी फटका चांगला होता पण तो बाउंड्री रोपला पाय लागला आहे। षटक समाप्त होईल। 64 धावा 7 फलंदाज बाद। 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि धावा करायच्यात या मॅच मध्ये 31। 6 चेंडू 31 धावांची गरज। क्रिकेटमध्ये या आधी इतक्या धावा निघल्या आहेत, आजही निघू शकतात। गरज आहे लढण्याची, गरज आहे चांगला खेळ करण्याची। आज जर या सामन्याला जिंकवलं कोणीही खेळाडूने तर अनेक काळापर्यंत हा सामना लक्षात ठेवला जाईल, अनेक काळापर्यंत तो खेळाडू स्मरणात राहील। नव्या वर्षाची सुरुवात पहिल्या सामन्यामध्ये अहिर वारियर्स संघाने जिंकून केली। महात्मा फुले संघाला पराजयाचा सामना करावा लागला।
या मॅच मध्ये स्पायडर 11 संघ विजयाच्या वाटेवर मार्गक्रमण करतोय. काऊ कॉर्नरला बॉल चाललाय. सूरज आहे. थोडंसं महागडं षटक राहिलं होतं सूरजचं, परंतु आज AK-47 अक्षय लादे खूप चांगला खेळला या मॅच मध्ये. पूर्ण सामना त्याने अक्षरशः गाजवला. अफलातून इनिंग पाहायला मिळाली त्याच्या बॅटमधून. आउटसाइड द ऑफ टर्म वाईटचा इशारा येईल. पुन्हा एक वेळ चांगला फटका. लॉंग ऑफला शिवशंकर काटेकर पकडल्या जाईल. आणखी एक विकेट प्रसन्नच्या खात्यामध्ये आणि आणखी एक फलंदाज बाद. शिरपूर जैन 11 संघ पराभवाच्या छायेत आहे. ज्या प्रकारे मोसीन या मॅच मध्ये चालला नाही, कारण अनेकांनी भविष्यवाणी वर्तवली होती जर मोसीन चालला तर हा सामना शिरपूर जैन संघ जिंकेल, आणि जर अक्षय लादे चालला तर हा सामना स्पायडर 11 संघ जिंकेल. एका बाजूला अक्षय लादे तर चाललाच, आक्रमण त्याने केलंच, खूप चांगला खेळ त्याने केला, आणि स्पायडर 11 संघ ज्या प्रकारे विचार केला होता प्रेक्षकांनी त्याच विजयाच्या मार्गावर आहे. आपलं अस्तित्व तेव्हाच दाखवा जेव्हा तुम्हाला समोरचा कमजोर समजेल. नशिबाच्या बळावर नाही तर कर्तृत्वाच्या बळावर या लढतीला जिंकण्याची गरज होती. समोर टाकलेला बॉल आडव्या बॅटने मिड विकेटच्या दिशेने बॉल चाललाय. एक रन तर मिळेल, परंतु हे येणारे रन आता विजय आणि पराभवातलं फक्त अंतर कमी करतील. आउटसाइड द ऑफ स्टंप टाकलेला बॉल निर्धाव असेल. चांगला बॉल पाहायला मिळतोय यावेळी. सोडून देण्याचा प्रयत्न होता. फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळत आहेत. भूषण मोसीन आज थोडासा त्याने निराशच केलं खेळाडूंना, त्याच्या संघाला सुद्धा, त्याच्या पाठीराख्यांना सुद्धा, कारण त्याच्याकडे क्षमता होती. फुलटॉस बॉल लॉंग ऑनच्या दिशेने AK-47 मैदानाच्या आतमध्ये फुटबॉल खेळण्याचा प्रयत्न, आणि बॉल पायाला लागून चाललाय. आता हा गोल होतोय, चौकार येतोय. या सामन्याला आमचे शिरपूर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रकाशजी सरनाईक यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा खूप खूप स्वागत आहे. सन्माननीय सरनाईक सरांचं या ठिकाणी या स्पर्धेच्या निमित्ताने शुभ आगमन होत आहे. सरांचं सुद्धा स्वागत असेल, सुस्वागतम. या ठिकाणी हा सामना संपला आहे. एलिमिनेटरच्या या सामन्यामध्ये स्पायडर 11 संघाने ताकद दाखवत असताना ज्या प्रकारे अक्षय लादेच्या बॅटिंगची स्पीड होती त्या स्पीडने हा विजय मिळवला आहे, आणि शिरपूर जैन संघाला पराभवाचा सामना करावा लागतोय. खूप चांगला हा संघ खेळला. या मॅच मध्ये जिंकू जरी शकले नाहीत, परंतु या स्पर्धेमध्ये शिरपूर जैन संघाने प्रेक्षकांची मने जिंकण्याचं काम केलंय, आणि क्वालिफायर 2चं तिकीट मिळवत आहेत. या मॅच मध्येच्या माध्यमातून समोरच्या फेरीमध्ये दाखल होत आहे स्पायडर 11 संघाचे संघ, आणि हा स्पायडर 11 संघ आता खेळेल महात्मा फुले संघासोबत. 20 मिनिटांचा ब्रेक आहे, आणि पुन्हा एक सामना आपल्या समोर येईल. बिलकुल 20 मिनिटाचा ब्रेक राहणार, आणि ब्रेक नंतर 2 महत्वाच्या मॅचेस राहतील, सेमीफायनल आणि फायनल. त्यामुळे कोणी प्रेक्षक कुठे न जाता या सामन्यात आनंद घ्या. या स्पर्धेची ही शेवटचा दिवस, आणि या शेवटच्या दिवसामध्ये आज शेवटचे 2 सामने आपल्याला पाहण्यास मिळतील. आणि या स्पर्धेला आमचे जेवढे स्पॉन्सर, आमचे जेवढे सहकारी, आणि जेवढे आमचे प्रत्यक्ष ज्यांनी लोकांनी मदत केली